हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है अपने चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके। आज की स्टोरी जो होने वाली है वो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी एक गांव के बारे में, एक श्रापित गांव के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये भी एक हॉरर स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये जो स्टोरी होने वाली है भाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। एक छोटी सी गलती होने की वजह से लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तो ये उस बारे में स्टोरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब मैं जिस गांव के बारे में बात करने वाला हूँ उस गांव का नाम है गोपीपुर। एक गांव था गोपीपुर, उसके अंदर कुछ लोग रहते थे जो बेसिकली रहते हैं गांव के अंदर लोग, वैसे ही लोग रहते थे। तो वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे और बहुत ही ज़्यादा अपने काम से काम रखने वाले मतलबी लोग थे। मतलब जिन्हें मतलबी कहते हैं ना, बेसिकली वो मतलबी लोग थे। तो एक बार की बात है, एक बूढ़ी गरीब महिला उस गांव के अंदर आती है। वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है। वो बेचारी एक घर में जाती है। तो घर का जो मालिक था उसका नाम था, बेसिकली मान लीजिए उसका नाम मुकुल था। तो मुकुल घर के बाहर निकल के आ रहा होता है, वो काम पे जा रहा होता है। तो वो आता है, गरीब महिला उससे कहती है, बेटा बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो ये कहता है, सुबह सुबह आप यहाँ पे आ गई हो, मैं सुबह सुबह काम पर जा रहा था और आपको कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह से ही मांगना शुरू कर दिया, मेरा दिन खराब कर दिया। और मतलब काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा उनको बोल देता है। तो वो कहती है, बेटा सुबह से कुछ नहीं, मतलब बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अंदर से उसकी बीवी आती है कमला। वो अंदर से आके कुछ खाना ला के उसको दे देती है। जैसे ही बुढ़िया खाना लेती है, बुढ़िया बेचारी खुश हो जाती है और खाना लेकर वो वहाँ से चली जाती है। तो मुकुल अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है, लोग देखो कितना अमीर पे अमीर होए जा रहे हैं और तुम लोग बांटने में लगे हुए हो पैसा, खाना उन्हें देने की क्या ज़रूरत थी। तो उसकी बीवी कहती है, आप फालतू मत बोला करो, ये खाना जो था सड़ गया था इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। वो बेचारी बुढ़िया वो खाना लेकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वो बहुत ज़्यादा घना एक पीपल का पेड़ था। वहां जाके बेचारी बुढ़िया ने जैसे खाना खोला खाने के लिए, तो देखा कि वो उसमें से बदबू आ रही थी और वो खाना सड़ चुका था, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। बुढ़िया को ये देख के बहुत गुस्सा आया। बुढ़िया ने वो खाना जो है फेंक दिया। खाना फेंकने के बाद बुढ़िया एक और घर के अंदर गई। उस घर के अंदर जाके बुढ़िया ने फिर से कहा, बेटा बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दो मुझे। तो वहां से जो औरत निकल के आती है, वो औरत से बुढ़िया ये बोलती हैं कि और अगर खाना दो तो मुझे साफ खाना देना, गंदा खाना मैं नहीं लूंगी। तो औरत बुढ़िया से कहती है, पहली चीज तो तुम भीख मांग रही हो और ऊपर से फरमाइशें भी कर रही हो, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। मना कर देती है साफ उन्हें कुछ भी देने से। तो बुढ़िया बेचारी बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है, काफ़ी लोगों के घर पे जाती है लेकिन कोई कुछ नहीं देता। तो एक दूर, बहुत दूर एक घर पे बुढ़िया पहुंचती है। जब वहां पे वो बुढ़िया पहुंचती हैं तो वहां पे वो मांगती हैं फिर से वही, जैसे खाना मांग रही थी वो, कि बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तो वहां के अंदर से जो आदमी निकल के आता है वो थोड़ा सा खाना उन्हें दे देता है। तो बुढ़िया ये कहती है कि खाने बहुत कम है ये खाना, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास इतना ही है, ये लेना है तो लो और यहाँ से जाओ। तो भाई बुढ़िया वो खाना लेके फिर से पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती हैं और वो खाना खा लेती हैं। तो खाना कम खाने की वजह से पहले से ही बुढ़िया बीमार होती हैं वो, तो और ज़्यादा बीमार होने लग जाती हैं। तो कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन बुढ़िया बहुत ज़्यादा बीमार होती है बेचारी और उसको बहुत प्यास लग रही होती है, उसका गला सूख रहा होता है। तो वो हर घर में जाके बेचारी बुढ़िया पानी मांगती हैं लेकिन कोई भी उन्हें पानी नहीं देता। वो मांगती रहती हैं, मांगती रहती हैं, सारे घर के दरवाजों पे जाके खटखटाती हैं, बोलती हैं, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन कोई उन्हें पानी नहीं देता। अब ऐसे होने के बाद बुढ़िया प्यासी प्यासी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बुढ़िया एंड में जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। और जब वो वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठती है तो वहीं वो पानी की वजह से, ना मिलने की वजह से बेचारी बुढ़िया मर जाती है। अब जब बुढ़िया की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस गांव में उल्टी सीधी हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब किसी के घर में कुछ अनहोनी हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ। और हो क्या रहा था, जब से बुढ़िया मरी थी तब से हर रात को किसी औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। और वो आवाज इतनी तेज होती थी कि रात में पूरे गांव के घरों में वो आवाज जाती थी। और जब लोगों ने नोटिस किया तो वो आवाज जो थे पीपल के पेड़ के आसपास से आती थी और रोज ही आती थी। तो
एक दिन गांव वाले लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, पीपल पीपल के पेड़ के पास ही मीटिंग बुलाई गई थी। उन लोगों ने बोला कि ये गांव में क्या हो रहा है कि ये रोज रात को चिल्लाने की आवाज़ क्यों आती है। तो सब बोलते हैं कि हाँ हमें भी आती है, हमें भी आती है चिल्लाने की आवाज़। तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने बोला जो मुकुल था, मुकुल ने ये बोला कि अब से हम सब लोग रात को अपने घर में हनुमान चालीसा बजा के सोया करेंगे। तो सबने हनुमान चालीसा बजानी शुरू की, तो कुछ दिन तक वो आवाज़ें नहीं आईं। उसके बाद वो आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई। तो अब आवाज़ों के साथ हो क्या रहा था, अब कोई भी अगर उस पेड़ के आसपास से निकला करता था, एक आदमी था वहां से अपनी कार लेके जा रहा था, तो उसकी कार खराब हो गई। ये हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन की बात है, एक दिन एक आदमी पेड़ के नीचे से जा रहा था, तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया उसे और वो मर गया। तो जो भी उस पेड़ के आसपास से निकला करता था, उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, कभी हंसने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, कभी ऐसा लग रहा था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लोग खौफ में रहते रहे। तो मुकुल की जो पत्नी थी उसने ये बोला था कि अब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर से मीटिंग बुलाकर उन्होंने ये बोला था कि अब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, रोज रात को अपना दरवाज़ा बंद करके हम लोग सोया करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और मुकुल कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सब लोग अपने घर के अंदर ही रहेंगे, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो एक दिन की बात है, उस पेड़ के पास ही एक बंदे का घर था। वो राहुल नाम का आदमी था। वो आदमी 2 दिन से लापता था। वो लापता हुआ, उसके बाद तीसरे दिन जो है उसकी लाश मिली पेड़ से लटकी हुई। तो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे ये लाश देखकर, क्योंकि अभी तक किसी की ऐसे लाश तो नहीं देखी थी लोगों ने, हरकतें सुनने में ज़रूर आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर से एक बार मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि एक साधु बाबा हैं, जो मुकुल जानता है उन्हें, उन साधु बाबा को बुलाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट डे पर मुकुल जाके साधु बाबा को बुला के लाता है। साधु बाबा को ये अपनी स्टोरी बताता है कि एक बुढ़िया थी, हमने उनको खाना वगैरह नहीं दिया था, तो वो बुढ़िया जो है पीपल के पेड़ के नीचे मर गई थी। ये बात सुनकर साधु ने ये बोला कि तुम कितने नीच हो, ये तुम अपने कर्मों को ही भुगत रहे हो, जो तुमने किया है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने उस बुढ़िया को मारा है, वो अपना बदला ले रही है तुमसे, और तुमने उस बुढ़िया को 4 रोटी नहीं दी, कैसे लोगे तुम। उन्होंने काफ़ी बोला। फिर उन लोगों ने पूछा कि बाबा इसका कुछ उपाय। तो बाबा ने बोला कि उपाय हो सकता है, तुम लोग पूजा हवन की तैयारी करो, हम पूजा हवन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट डे पर साधु बाबा ने पेड़ के नीचे ही अपना सारा सामग्री वगैरह लगाई और पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो पूजा करते 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 वो जो बुढ़िया थी वो एक चुड़ैल में तब्दील होकर सामने प्रकट हुई। अब जब वो चुड़ैल सामने आई तो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी भाई। उसको देख के लिटरली जो लोग वहाँ खड़े थे उनकी फट के चार हो गई थी भाई। इतना ज़्यादा डर लग रहा था लोगों को कि भाई पहली बार उन लोगों ने कोई चुड़ैल देखी, उनकी फट के हाथ में आ गई। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो। तो वो ये बोलती हैं, जो बुढ़िया चुड़ैल होती है वो ये बोलती है कि तू क्यों इस मैटर में पड़ रहा है, तेरा क्या मतलब है, तुझे पता है ना इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं इन लोगों को उसकी सजा दे रही हूँ। तो साधु बाबा ने ये बोला कि गलती तो इंसान से ही होती है, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो इन लोगों को छोड़ने का। तो वो ये बोलती है कि इनमें से कोई नहीं बचेगा, इनमें से सब मरेंगे, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो बाबा कहते हैं हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे, अलग से एक मंदिर बनवा देंगे, लेकिन तुम इन लोगों को छोड़ दो। तो वो ये बोलती हैं, जो बुढ़िया होती है चुड़ैल, वो ये कहती हैं, जीते जी मेरे तो इन्होंने मेरे साथ एक कुत्ते से भी बदतर सलूक किया, ये लोग बहुत बुरे हैं, और अब मैं मर गई हूं, तो अब मुझे तुम मंदिर बनाने के लिए तैयार हो, देव देवताओं से मेरा मैच करा रहे हो। बट उन्होंने बोला कि मैं उस लायक नहीं हूं जो मेरे लिए तुम मंदिर बनाओ, मैं इनको नहीं बख्शूंगी, मैं इनको मारूंगी ही मारूंगी हर हालत में। तो साधु ये बोलते हैं कि बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए ताकि तुम इन लोगों को छोड़ दो। तो वो ये कहती हैं कि मैंने इस गांव को श्राप दे दिया है मरते मरते। जब मैं मरी थी तो मैंने श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब लोग मरेंगे। तो अगर ये लोग बचना चाहते हैं तो इन्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ के जाएंगे तभी ये लोग बच पाएंगे। तो साधु वही सेम चीज उन सब लोगों को बताता है कि भाई गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो फिर मरोगे। लेकिन उनमें से जो लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं कि गांव छोड़ना, क्योंकि भाई उनकी सारी जमीन, सारा पैसा, सारी जायदाद सब कुछ वहीं थी। तो लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो सोच रहे थे कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
लेकिन 10-15 दिन जैसे ही बीतते गए तो गांव के लोग मरते गए, लोग कम होते गए, पहले बीमार होते गए, मरते गए, उनके साथ घटनाएं होती गई। बाद में कुछ लोगों को ये चीज समझ में आई कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा भाई। तो वो लोग गांव छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, अपनी सारी जायदाद वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ के। और उस दिन के बाद से वो गोपी नगर गांव जो है वो ऐसे ही सुनसान पड़ा है। उस गांव में कोई नहीं आता, ना ही कोई जाता है। उस गांव को ऐसा श्राप लगा हुआ है कि उस गांव से कोई ना आता है ना जाता है। वो गांव किसी के रास्ते में भी नहीं पड़ता, तो उस गांव में कोई झांकता भी नहीं है। वो दिन है और आज का दिन है, वो हमेशा के लिए गांव सुनसान ही पड़ा है, खाली गांव पड़ा है। क्योंकि बुढ़िया ने श्राप दिया। आपने देखा ना कि एक छोटी सी गलती आपको कितना बुरा ज्यादा करवा सकती है, मतलब क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है गलती के लिए। ये एक ऐसी कहानी थी जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो हमें कर देनी चाहिए। और अगर नहीं भी कर सकते हैं किसी की हेल्प तो उसके साथ बदसलूकी तो नहीं ही करनी चाहिए। तो भाई अगली बार किसी के साथ कुछ गलत करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लेना, कभी आगे से आने के बाद वो तुम्हारी फाड़ने ना आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे को जरूर बताना भाई कि स्टोरी कैसी लगी। कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट ठीक लगा और कौन सा नहीं ठीक लगा। मैं और ऐसी स्टोरीज लेके आता रहूंगा भाई। पहले तो मैं सारे अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूंगा जो मुझे मेरी नानी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने या मेरे किसी भी जान पहचान वाले ने मुझे बताई है या उसके साथ ऐसा हुआ है। तो एक और मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बाद लेके आने वाला हूँ, जो कि मेरे नानू के साथ ही हुई थी। रियल स्टोरी है भाई, वो बिल्कुल गाँव की ही है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो रियलिस्टिक स्टोरी है, बिल्कुल रियल ही है। मेरे नाना के साथ हुई थी, उनकी हाथ में आ गई थी भाई फटे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाना अपने भाई को। और मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहूंगा, लेकिन अगर आप भी कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरी ईमेल आईडी अभी 97singh@gmail.com पे आप शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैं चैलेंजेस, डेली व्लॉग्स, प्रैंक्स, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस सब कुछ ही बनाता हूँ भाई, हलवा बनता है वहाँ। तो किसी को अगर अच्छा लगता है मेरी डेली लाइफ देखना या कुछ भी तो आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई को फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, और मिलेंगे जल्दी ही एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और मस्त रहें और डरते रहें भाई। कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे आगे जाके डर लगे भाई। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।